सुप्रभात बच्चों। कक्षा 7वीं में हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 5 मिठाई वाला, जो भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा चित्रित कहानी है। इसमें एक फेरी वाले के बारे में बताया गया है। तो हम लोग इसमें एक पार्ट पढ़ चुके हैं, एक पहले पार्ट में पढ़े हैं, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले पार्ट में क्या पढ़े थे कि किस तरह से मिठाई वाला आता है, खिलौने वाला आता है, खिलौने बेचता है, अपने मधुर मादक आवाज़ से सब बच्चों को बहला लेता है। जैसे ही वो आता है, आवाज़ देता है कि सारे बच्चों में हलचल मच जाती है। और वह फिर 6 महीने बाद आता है, तो उसी तरह का मधुर मादक आवाज़ में वह इस बार वह खिलौने नहीं बल्कि बाँसुरी मुरली वाला रहता है, बाँसुरी बेचता है। उसका जो पहनावा पोशाका रहता है वह बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वह दुबला पतला गोरा युवक रहता है, 30-32 साल का रहता है। आगे देखेंगे जब 6 महीने बाद वह बाँसुरी बेचने आता है तो लोगों के अंदर उसके प्रति किस तरह की बातें हो रही हैं और लोग किस तरह से आश्चर्यचकित होकर उसकी आवाज़ को सुनते हैं। और उसको कहानी को पढ़ने के पहले हम लोग सबसे पहले उस पृष्ठ में जो भी कठिन शब्द है उसको रेखांकित करेंगे और उसको अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे हमारा पहला कठिन शब्द है आकार प्रकार, जिसका अर्थ होता है रूप रंग। उस्ताद यानी प्रवीण, स्मरण हो आया यानी याद आ गया, स्मरण हो आया यानी याद आ गया। दूसरे पृष्ठ संख्या 25 का कठिन शब्द देखेंगे झुंड यानी समूह। अम्बी लेंदे मुल्ली, बच्चों की तोतली आवाज़ है, जिसका अर्थ होगा हम भी लेंगे मुरली। हर्ष गदगद होना मुहावरे है, बहुत ही खुश होना। एहसान लादना, कृतज्ञता जताना। अप्रतिभ यानी उदास, लागत यानी कीमत, दस्तूर यानी रिवाज, हानि यानी नुकसान, लूट रहा है यानी ठग रहा है, काहे को यानी क्यों। तो ये हमारा इस दोनों पृष्ठ का कठिन शब्द है। अब हम लोग कहानी को पढ़ेंगे। जहाँ तक पहले पार्ट में पढ़ चुके थे उसके आगे देखेंगे कि 6 महीने बाद जब बाँसुरी वाला आता है, मुरली वाला आता है, तो किस तरह से बच्चों में फिर से वही हलचल मच जाती है। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। बच्चे याद कर रहे हैं, घर के जो अभिभावक हैं वो याद कर रहे हैं कि पहले जो आता था खिलौने बेचने वाला, उसका आकार प्रकार कैसा था, वह कैसा था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। ऐसी चर्चाएं लोगों के बीच में हो रही है कि वह एक उस्ताद है, वह काफ़ी प्रवीण है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। क्या बोलता कि बच्चे को बहलाने वाला मुरली वाला। मुरली वाला का अर्थ हुआ बाँसुरी वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने का स्मरण हो आया। रोहिणी भी उस आवाज़ को सुनती है, उस मुरली वाले की आवाज़ को सुनती है, उसको उस व्यक्ति का स्मरण हो जाता है जो पहले खिलौने बेचता था, क्योंकि इसकी आवाज़ भी उसी की तरह थी। उसने मन ही मन कहा खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता या फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी यानी पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। जैसे ही मुरली वाला आता है, बच्चे जो जिस स्थिति में रहते हैं वो भागे दौड़े अपने चप्पल छोड़ते हैं, पजामे के नारे ढीले होते हैं और दौड़े भागे वे मुरली वाले को आकर चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो क्या होता है, बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली। और अम्बी लेंदे मुरली यानी सारे बच्चे एक ही स्वर में बोल उठे कि हम भी मुरली यानी बाँसुरी लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। मुरली वाला काफ़ी प्रसन्नचित्त हो गया।
सबको देंगे भैया, मुरली वाला क्या बोलता है, सबको देंगे, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। यह मुरली वाला विजय बाबू को बोलता है। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर एहसान, उल्टा एहसान लाद रहा है। विजय बाबू सोचते हैं कि ये तो सबको इसी भाव में देता हो, लेकिन हम पर यह एहसान लाद रहा है, एहसान जता रहा है कि हम आपको कम पैसे में दे देंगे। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। क्या बोलते हैं बांसुरी वाले से, कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। मुरली वाला एकदम आश्चर्यचकित और उदास सा हो गया। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? क्या बोलता है मुरली वाला, कि आपको क्या पता है कि इसकी असली लागत, कीमत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है, कहता है वह बांसुरी वाला। यह तो ग्राहकों जो खरीदने वाले होते हैं उनका यह रवैया होता है कि चाहे जितना भी कम दे दो वो और भी कम कराते हैं। तो क्या कहता है, यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। यह मुरली वाला कहता है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? कहता है मुरली वाला, हाँ आप भला हम पर विश्वास क्यों करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब भी मुझे इस भाव पड़ी हैं। क्या बोलता है कि हाँ, देते तो 2 ही पैसा में हैं। मैंने इतने सारे बांसुरी बनवाए, फिर भी मुझे इतना ही लागत लगा जितना मैं बेच रहा हूँ। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो ठो निकाल दो। क्या बोलते हैं, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं, जल्दी से तुम मुझे 2 बांसुरी दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए या? तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं इस पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग शेष अंश को पढ़ेंगे।